तो हिंदी के टॉपिक में सबसे पहले समाज, जो कि समाज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोनों शिफ्टों में, ठीक है। किससे? समाज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद कारक के 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद पर्यायवाची के हमें कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। संधि के 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। ये दोनों शिफ्टों का एनालिसिस है, तो आप इसे पूरा ध्यान से देखें कि किस टॉपिक से आ रहे हैं। 5वां हमारा विलोम से भी विलोम के 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 2 जैसे कि पता चला है तो 4 क्वेश्चन आए हैं, मतलब दोनों शिफ्टों को मिला के। रस से क्वेश्चन आया है, सुबह की शिफ्ट में भी रस से क्वेश्चन आया है, और सुबह की शिफ्ट में काल से भी क्वेश्चन आया था। किससे? काल से, ठीक है। सुबह की शिफ्ट से काल से भी आए थे। तो हमारे क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं देख लीजिए। हिंदी में 7 टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, समाज से, कारक से, पर्यायवाची से, संधि से, विलोम से, रस से और काल से, ठीक है। ये 7 टॉपिक है। तो आप अगर आप आगे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन 7 टॉपिक को अच्छे से देख लें, ठीक है। और हिंदी थोड़ी मॉडरेट लेवल की पूछी जा रही है, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक है इसमें? समास, कारक, पर्यायवाची, संधि, विलोम, रस और काल, ठीक है। ये 7 टॉपिक से अभी तक प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। अब आगे क्या परिवर्तन होता है वो आपको डेली अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। अब अगला हम चलते हैं मैथ्स के टॉपिक की ओर, ठीक है। किस पे? अब देखेंगे हम मैथ्स के टॉपिक, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि मैथ्स में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रतिशत। तो प्रतिशत के आज क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोनों शिफ्टों को मिला के, ठीक है। मैं यहाँ पर दोनों शिफ्टों को मिलाकर बात करूँगा। उसके बाद लाभ और हानि के 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। जहाँ तक पता चला एडवांस में इसमें जियोमेट्रिक से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और इसमें एक त्रिभुज वाले भी क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, त्रिभुज से। तो त्रिभुज, और ये एडवांस लेवल में ये पढ़ के जाए, त्रिभुज देख के जाए, ठीक है। त्रिभुज से क्वेश्चन देखने को मिला है, और 2D और 3D से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है? मिश्रण। तो मिश्रण के क्वेश्चन देखने को आज मिले हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि मिश्रण के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद समय और कार्य के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क भी अच्छे से देख के जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता ही रहता है। और पीईबी का है ही ये कि टाइम एंड वर्क से हर एक एग्जाम में वो क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन देता है, क्योंकि इसमें सरल क्वेश्चन बनते हैं, तो इजी क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। उसके बाद CISI के क्वेश्चन देखने को मिले, नावधारा से क्वेश्चन देखने को मिले, और सरलीकरण सबसे बेस्ट है, क्योंकि सरलीकरण के दोनों शिफ्टों में मिला के 8 क्वेश्चन, क्योंकि वो दे रहा है कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दे रहा है, तो जो सरलीकरण है इससे कम से कम 4 क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट में, 4 क्वेश्चन शाम की शिफ्ट में आए हैं। तो आप सरलीकरण को बहुत अच्छे से देख के जाए। आप बस वही वाला रूल, वी बोर्डमास वाला रूल अगर फॉलो कर लेते हो तो आप आसानी से ये वाले क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको आगे की शिफ्ट में बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सरलीकरण से आया, और सरलीकरण का एक वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाला है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। वी बोर्डमास का नियम आप वहाँ से सीख सकते हो। तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इससे? 8 क्वेश्चन। तो आप ये वाला टॉपिक तो बहुत अच्छे से करके जाए, ठीक है। तो देखिए, प्रतिशत से क्वेश्चन आए हैं, लाभ हानि से क्वेश्चन आ रहे हैं, जियोमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, मिश्रण से आ रहे हैं, समय कार्य से आ रहे हैं, CISI से आ रहे हैं, नावधारा से और सरलीकरण से। तो ये जो टॉपिक है अभी, तो जो हमारा पुराना, मतलब जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं उसके हिसाब से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बात कर ले चाहे हिंदी की चाहे मैथ्स की, ठीक है। अब अगला हमारा है GK और करंट अफेयर, ठीक है। बच्चों को इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, ये जो टॉपिक है GK और करंट अफेयर, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत सोच रहे हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है क्या नहीं। ये हमारा मतलब दिमाग खराब करने वाला टॉपिक बन चुका है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले इकोनॉमिक के क्वेश्चन देखने को मिला है, 2 क्वेश्चन दोनों शिफ्टों को मिलाकर। और अच्छी बात यह रही कि आज MPGK के क्वेश्चन आए, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि ग्वालियर से एक क्वेश्चन बना था कि ग्वालियर से जो बाग है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ग्वालियर का बाग गाँव किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ग्वालियर से आज क्वेश्चन बना था, ठीक है, MPGK में। अगला देखे जाए तो इसमें इतिहास से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इतिहास से क्वेश्चन इसमें देखने को मिला आपको, तो आप हिस्ट्री तो पढ़ के जाए, ठीक है। इतिहास से क्वेश्चन वो 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा है, कितने? 2 से 3 क्वेश्चन इतिहास से दे रहा है। पॉलिटी में अनुच्छेद वो लगातार पूछते जा रहा है, कम से कम 2 या 3 अनुच्छेद पूछता जा रहा है। आज भी राष्ट्रपति से संबंधित महाअभियोग वाला उसने मॉर्निंग में पूछा था, और ऐसे ही राष्ट्रपति से संबंधित। और आज एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि UPSC जो स्वतंत्रता से पहले UPSC के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आज देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर की बात की जाए तो आज करंट अफेयर में मॉर्निंग की शिफ्ट में
पुराना करंट अफेयर भी पूछा गया जिसमें फीफा और अपना कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन पुराना देखा गया, बाकी 2022 का करंट ही पूछ रहा है वो। तो आप करंट अफेयर अच्छे से करके जाए, क्योंकि 4 से 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो सकते हैं। कितने? 4 से 5 नंबर। तो 5 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो सकते हैं। और एक चीज़ ये देख के जाए कि राष्ट्रीय उद्यान वो अभी MP के नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आस पड़ोस के राज्यों के, ठीक है। तो आप सारे राष्ट्रीय उद्यान देख के जाए, तो इंडिया लेवल के भी देख के जाए और वर्ल्ड लेवल के भी राष्ट्रीय उद्यान सारे के सारे देख के जाए। तो यही हमारा आज का जो जीके और करंट अफेयर मिलाकर जो मेन टॉपिक थे, इकोनॉमिक, MP जीके, इतिहास, पॉलिटी, करंट और राष्ट्रीय उद्यान, तो इससे आज क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप ये चीज़ें देख के जाए अच्छे से, ताकि अभी क्या है कि यही सेम पैटर्न चलेगा। अगला हम देखेंगे साइंस के। तो देखिए साइंस की बात करते हैं तो साइंस के टॉपिक, कौन से साइंस के टॉपिक? तो साइंस इतना टफ नहीं पूछ रहा है, साइंस सरल पूछ रहा है, तो आप इसकी ज़्यादा चिंता ना करें। देखो आज धातु से क्वेश्चन देखने को मिला है, दूसरा प्रोटीन, विटामिन, जो कि कल भी देखने को मिला था और आज भी देखने को मिला है। उसके बाद आज ग्रंथि से क्वेश्चन आया था एक, रासायनिक सूत्र लगातार पूछे जा रहा है, वो आज भी उसने पूछा था। एक तो सिंदूर का पूछा था, ठीक है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र या नाम पूछा था कुछ। फिर बल से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल, वो एंगल देके फिजिक्स में ऐसे पूछ रहा है। फिजिक्स के कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और दर्पण संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिले। और केमिस्ट्री में वो केमिस्ट्री के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछ रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन। और बायो का पोर्शन ज़्यादा पूछ रहा है, और बायो में एकदम नॉर्मल बायो पूछ रहा है, ठीक है, जो हमारी 10th लेवल तक की जो बायो है उसी हिसाब से उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, और इतनी टफ बायो से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो साइंस एकदम सरल आ रही है, तो आप साइंस की चिंता ना करें। इसमें आसानी से मैंने कम से कम 10,000 क्वेश्चन अपलोड कर दिए, 1,000 क्वेश्चन की मैंने कम से कम 15 सीरीज़ें अपलोड कर दी है। तो आप वहाँ से देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और 1 लाइनर फैक्ट के हिसाब से देखोगे जल्दी तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस की बात करते हैं। साइंस से धातु, प्रोटीन, विटामिन, ग्रंथि, रासायनिक बल संबंधित प्रश्न, ठीक है। और रासायनिक सूत्र तो करके जाए, क्योंकि ये 1 से 2 नंबर यहाँ से पक्के हैं, क्योंकि ये हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। कल भी पूछा, दोनों शिफ्ट में आज भी पूछा है, ठीक है। अगला देखते हैं इंग्लिश के टॉपिक। तो इंग्लिश की बात करें तो बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इंग्लिश थोड़े टफ पूछ रहा है, या फिर बच्चों का मतलब इंग्लिश में लेवल कम है, इसलिए बच्चों मतलब टफ लग रहा है, ठीक है। तो जो पढ़ के जा रहा है उसके लिए तो आसानी से बन रहा है। अब आज देखो, आज सबसे ज़्यादा मतलब इंग्लिश में फेवरेट टॉपिक रहा उसका पेरा जंबल से सुबह भी कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले, और शाम को भी 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले। तो पेरा जंबल आप अच्छे से करके ही जाए, क्योंकि पेरा जंबल से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला एंटोनिम सिनोनिम से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी पूछ रहा है, और ठीक है। उसके बाद वर्ग एग्रीमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट आप करके जाए, क्योंकि 1 से 2 नंबर यहाँ से भी। और पेरा जंबल तो करके जाए, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है, ठीक है। 8 नंबर तक आपके कवर हो सकते हैं इंग्लिश में। जो वीक है वो एक टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाएगा, हो सकता है आपके पास आ जाए, ठीक है। ऐसे भी अगर आपने कम तैयारी की है इंग्लिश की, तो आप ये वाले मेन टॉपिक उठा के पढ़ जाओगे तो कम से कम आपके अच्छे नंबर आने की चांसेस रहेगी। उसके बाद 7वें की बात करते हैं वोकेबलरी में उन्होंने 2-3 स्पेलिंग मिस्टेक्स दी थी, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स सही करनी थी, ठीक है। तो ये थे हमारे इंग्लिश के। देखिए इंग्लिश के क्या था, पेरा जंबल, एंटोनिम सिनोनिम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, और वॉइस और वोकेबलरी। तो ये हमारे सारे के सारे टॉपिक थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और जो भी क्वेश्चन या जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।